आज के क्लास में हम आपको बताएंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि बोल रहा है कि इसका फलक जो है उसको मिला करके एक नया ठोस बनाया जाता है। तो जो ठोस बनता है उससे प्राप्त हो जाए ठोस किसके आकार का, घनाभ के आकार का। तो बोल रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो गो घन है, तो हम पहला घन का फिगर बना लिए और दूसरा घन का फिगर बना लिए। ठीक है। और दोनों घन को हम क्या किए, जोड़ते हैं तो क्या बन जाता, पहला है ना, तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। क्लियर। दोनों घन को जोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दो घन को जोड़ने से क्या बन रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। तो दो घन को जोड़ते हैं तो घनाभ बन रहा है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है ना। तो ये घनाभ है। एक बात आप याद रखिएगा, अगर दो घन को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, दो घन को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, लंबाई जो ये देखिए, ये लंबाई है, ये क्या है, घन का लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। जब भी हम दो घन को जोड़ते हैं तो उसका है ना चौड़ाई और ऊंचाई जो रहता है वही रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ लंबाई क्या होता है, ये जो ये जुड़ेगा फिर ये आपस में जुड़ेगा, वो क्या होता है, अलग हो जाता, चेंज हो जाता है। तो लंबाई क्या होता है, चेंज हो जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, वही रहता है। क्लियर। अब हम चैप्टर पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि घन का आयतन दिया हुआ, देखिए दो घन, प्रत्येक का आयतन क्या दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या निकाल लेते हैं, घन का आयतन निकाल लेते हैं। अरे घन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि घन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब या ए क्यूब आप कह सकते हैं। भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो ए क्यूब आप कह सकते हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भुजा क्यूब या ए क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ए क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। और एक और क्वेश्चन आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने, उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई, है ना, एल बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और ऊंचाई प्लस लंबाई होता है। घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। ये हम इसको रफ में कर दिए, अब हम निकालते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं, माना कि घन के भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो घन का भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, घन की भुजा बराबर ए मान लिए। ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है घन का आयतन दिया तो हम फॉर्मूला लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है ना। तो घन का आयतन क्या दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहां दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है घन का आयतन। और घन का आयतन का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब होता है, और हम भुजा को ए माने हैं तो यहाँ पे आयतन की जगह क्या दे देंगे, ए क्यूब दे देंगे, क्योंकि घन का आयतन की जगह क्या हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है। और बराबर क्या है मेरा, 64 है। ठीक है ना। अब देखिए ये पावर 3 अगर उधर लेके जाते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, है ना, 64, इसका 3 को जोड़ा लगाना पड़ेगा ना। अच्छा 3 को जोड़ा लगाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ए बराबर 3, 4 गुना 4 गुना 4, 3 जोड़ा लग गया। अब 3 जोड़ा में से क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 4 क्यूब। ठीक है ना। अब 3 जोड़ा लग गया तो ए बराबर मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर। हमको यानी कि भुजा को माने थे ए, और ए का वैल्यू हमको 4 निकल गया। अब देखिए घन का सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। इस सब का वैल्यू क्या निकल गया, 4। लेकिन ये जो घनाभ बना है इसमें लंबाई क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे, क्या होगा, बढ़ेगा। तो लंबाई क्या होगा, ये भी, इसका भी 4 और इसका भी 4 जुड़ेगा, तो इसका लंबाई क्या आ जाएगा, घनाभ का लंबाई, ये घनाभ के लिए लिख रहा है। ठीक है ना। तो घनाभ का लंबाई क्या होगा, 4 प्लस 4 बराबर 8। चौड़ाई वही रहेगा 4 ही, और ऊंचाई भी वही रहेगा 4। ये घनाभ के लिए। ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ए का वैल्यू हम क्या निकालने, भुजा का वैल्यू 4 निकालनी है। अब हमको बोला कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे। कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइएगा तो आपको याद हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना, यही ना होता है फॉर्मूला। अच्छा इसको देख लीजिए, टू का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया, और एल का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू कितना हो गया 8 है ना, बी का वैल्यू 4 है, देखिए 4, तो एल के जगह क्या देंगे 8 गुना बी का वैल्यू 4 है तो 4 दे दिए, प्लस है तो प्लस, फिर बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू भी 4, फिर एच का वैल्यू क्या, एच का वैल्यू 4 और फिर एल का वैल्यू क्या माने 8, तो गुना 8, क्लियर। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 8 चौके 32, प्लस है तो प्लस, 4 चौके 16, प्लस है तो प्लस, और 8 चौके फिर 32, ठीक है ना। देखिए 32 32 64 और 64 में 16 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 80, यानी 2 इंटू है ना 80, क्या होगा 2 इंटू 80, यानी डायरेक्ट इसको 2 गुना 80 लिख सकते हैं ना, कोष्ट हटाएंगे तो 2 इंटू 80, ठीक है। और 80 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाए 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बोल रहा था हमको निकालने के लिए। आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट याद करने वाला चीज जो है वो फॉर्मूला है, तो याद कर लीजिए, घन का आयतन बराबर जो होता है भुजा क्यूब या एक क्यूब होता है, और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है ना। आशा करते हैं हम जो समझाए होंगे आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे।